नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 7 बज चुके हैं और समय हो गया है जवाब तो चाहिए का, जिसमें आज हम बात करेंगे बिहार की। उस बिहार की जहां की राजनीति इस वक्त दिलचस्प मोड़ ले चुकी है। यहां लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होगा, जिसके लिए एनडीए और इंडी पूरा जोर लगा रहे हैं। बिहार की जिन 5 सीटों पर 26 अप्रैल को वोटिंग होगी, उनमें से एक सीट है पूर्णिया, जहां जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है। यहां एनडीए की ओर से संतोष कुशवाहा और इंडी की ओर से बीमा भारती चुनावी मैदान में है। लेकिन निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे पप्पू यादव ने लालू परिवार की रातों की नींद और दिन का चैन उड़ा दिया है। पप्पू यादव किसी भी सूरत में जीत ना पाए, इसके लिए लालू एंड फैमिली की ओर से भरपूर कोशिश की जा रही है। और इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि पूर्णिया के कोढ़ा में रैली करने पहुंचे तेजस्वी यादव ने यहां तक कह दिया कि यह लड़ाई एनडीए और इंडिया की है। या तो इंडिया की ओर से बीमा भारती को जिताइए या फिर एनडीए को। यानी तेजस्वी यादव ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं कि उन्हें एनडीए की जीत तो स्वीकार है, लेकिन पप्पू यादव की जीत हरगिज नहीं। मतलब आरजेडी तेजस्वी की राह क्लियर रखने की लालू नीति पर काम कर रही है। कन्हैया कुमार और पप्पू यादव के खिलाफ लालू फैमिली की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। तेजस्वी यादव के लिए जो खतरा बनेगा, उसे लालू किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। बिहार में लालू चाहते हैं कि उनके बाद उनके बेटे तेजस्वी यादव उनका वर्चस्व बना रहे, उनकी धमक बनी रहे। और यही वजह है कि चिराग पासवान, कन्हैया कुमार और पप्पू यादव सरीखे नेता उभर नहीं पा रहे हैं और उनको उभरने नहीं दिया जा रहा है। तभी तो कांग्रेस की लाख कोशिशों के बावजूद कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को लालू ने वहां से चुनाव लड़ने ही नहीं दिया, जहां से कांग्रेस उन्हें लड़वाना चाहती थी। ऐसे में सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी के पास लालू यादव के सामने झुकने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है? क्या लालू फैमिली अपनी ही यादव जाति से आने वाले नेता पप्पू यादव से नफरत करती है? क्या चुनाव से पहले ही आरजेडी ने इस सीट पर अपनी हार को स्वीकार कर लिया है? क्या सिर्फ पप्पू यादव को हराने के लिए ही तेजस्वी यादव पूर्णिया में 3 दिन तक डेरा डाले हुए हैं? आज चर्चा इसी को लेकर करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। तमाम जो खास मेहमान हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी आपको हम परिचय कराएंगे। लेकिन पहले हमारी ये चुनावी संघर्ष का दौर जारी है। दूसरे चरण के मतदान का इंतजार है, लेकिन इस बीच एक बार फिर से बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट चर्चा में है। इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग के दौरान पप्पू यादव के साथ पहले ही खेला हो चुका है। अब आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने जिस अंदाज में वोट मांगा, इसे एक राजनीतिक ब्लंडर या कोई नई चाल कही जाए, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दरअसल पूर्णिया में एक जनसभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने साफ कहा कि या तो इंडी गठबंधन के प्रत्याशी बीमा भारती को चुने या फिर एनडीए के प्रत्याशी संतोष कुशवाहा को। दुआ कीजिए, आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे, एकजुट रहना, किसी के धोखे में नहीं आना। ये कोई एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है, ये 2 धारा, या तो एनडीए या तो इंडिया, या तो एनडीए या तो इंडिया की लड़ाई है। या तो आप इंडिया को चुनो, और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को, तो आप एनडीए को चुन रहे हो। साफ बात है। इसके बाद बिहार में राजनीतिक माहौल गर्म है। तेजस्वी यादव के बयान पर केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय से भाजपा प्रत्याशी गिरिराज सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव हार मान चुके हैं। मैंने पहले भी कह चुके हैं कि अब महागठबंधन तेजस्वी यादव हार स्वीकार कर चुके हैं, इसीलिए ऐसी बात उन्होंने कहा है। मुझे खुशी है, वो मेरे लिए अपील कर रहे हैं अपनी हार स्वीकार कर। दूसरे फेज में सीमांचल की सीटों पर चुनाव संपन्न होगा। सीमांचल के जिलों में किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया जिले में चुनाव है। पप्पू यादव पूर्णिया लोकसभा सीट से टिकट चाहते थे, लेकिन ये सीट आरजेडी के खाते में चली गई और बीमा भारती चुनावी मैदान में, जिसके बाद पप्पू यादव ने एकला चलो का रास्ता चुना और निर्दलीय रण क्षेत्र में उतरे। तो बिहार की पूर्णिया सीट की लड़ाई बहुत ज्यादा दिलचस्प हो गई है और इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि आप अगर तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि अगर आपको हमें नहीं जिताना है, आपको इंडी गठबंधन के प्रत्याशी को अगर नहीं जिताना है, अगर आप नहीं चाहते हैं कि बीमा भारती जीते, तो आप एनडी के प्रत्याशी को जिता दीजिए। मतलब आप सोचिए, बेहद चौंकाने वाला बयान है। मतलब रैली भी कर रहे हैं,
भारी संख्या में भीड़ को भी वहां पर जुटाया जा रहा है। वो भीड़ कैसे पहुंच रही है वो तो तेजस्वी यादव जाने, लालू परिवार जाने, लेकिन सच यह है कि भीड़ वहां पर पहुंची और उस भारी भीड़ में वो ये कहते नजर आते हैं कि आप एनडीए के प्रत्याशी को जिता दीजिए। बिल्कुल साफ बात, बिल्कुल साफ बात, एक बार नहीं बल्कि 2 बार ये बात वो कहते हैं। हमने सुनाया भी आपको। आज चर्चा इसी को लेकर करेंगे, लेकिन हमारे साथ कौन कौन मौजूद हैं सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय कराते हैं। हमारे साथ हमारे बिहार के ब्यूरो चीफ हैं अंजनी पांडे, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद कुमार जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका अरविंद कुमार जी। और इसके अलावा पप्पू यादव समर्थक हैं पुरुषोत्तम कुमार जी, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है। लेकिन सबसे पहले अंजनी, मैं आपके पास आना चाहूँगा और सवाल मेरा आपसे ये है कि आखिर ये कैसी जिद है कि भाई अगर आप हमारे प्रत्याशी को नहीं जिताना चाहते हैं, आप बीमा भारती को नहीं जिताना चाहते हैं तो मत जिताइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप एनडीए को जिता दीजिए, एनडीए के प्रत्याशी को जिता दीजिए। लेकिन पप्पू यादव, नाम नहीं लिया लेकिन मतलब तो वही है, पप्पू यादव की जीत उनको स्वीकार नहीं है। यादव और पप्पू यादव के बीच जो बातें हैं वो कई पुरानी बातें हैं और इसको लेकर के कई बार जो है वो पप्पू यादव और आरजेडी के बीच में कहें तो दरार भी खींची जा चुकी है। जब एक बार राजद के साथ थे, राजद के सदस्य थे, उस वक्त उन्होंने अपने आप को लालू प्रसाद का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, तो फिर उसके बाद उन पर ऊपर कार्रवाई हुई और पार्टी से उन्हें निकाल दिया गया। तो उसके पहले भी लालू प्रसाद यादव के विरोध में रहे हैं, लेकिन फिर बाद में लालू प्रसाद यादव के समर्थक भी हो गए। और जहां तक पूर्णिया की बात है तो पूर्णिया में कई बार जो है उन्होंने लोकसभा चुनाव जो है वो जीता है और निर्दलीय जीता है। तो जो लोकसभा चुनाव की बात करें या फिर यादव की ताकत की बात करें तो पूर्णिया में वो अपनी ताकत दिखा चुके हैं और इस चुनाव में भी जो है वो पूरे दमखम के साथ जो है वह इंडी गठबंधन के विरोध में जो है, यानी कहे तो जो बीमा भारती है उनके विरोध में जो है वो पूरा दम लगा करके जो है वो चुनावी मैदान में है। और जब वो कांग्रेस की सदस्यता लेने जा रहे थे, अपनी पार्टी का विलय कराने जा रहे थे, उसके पहले भी उन्होंने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात कर इन सारी बातों पर जो है वो डिस्कशन किया, सारी बातों पर जो है वो बातें हुई थी और लालू प्रसाद यादव का आशीर्वाद लिया था। उसके बाद ही वो कांग्रेस के दिल्ली में गए थे और वहां पर उन्होंने सदस्यता ग्रहण की और अपनी पार्टी का भी जो है वह विलय करा दिया था। हालांकि दूसरी बात है कि उस समय जब उन्होंने सदस्यता हासिल की थी उस वक्त प्रदेश के अध्यक्ष अखिलेश सिंह नहीं थे और तभी यह स्पष्ट हो चुका था कि जो राज्य कमेटी है या कहें तो प्रदेश कांग्रेस जो है वो प्रदेश कांग्रेस जो पप्पू यादव नहीं, चलिए ठीक है अंजनी, ये सब बातें तो पुरानी बातें हो गई, लेकिन सवाल यह है कि क्या तेजस्वी यादव को, लालू परिवार को इस बात का आभास हो चुका है कि पूर्णिया में अगर पप्पू यादव ताल ठोक रहे हैं तो मामला गड़बड़ है? उनको समझ आ चुका है कि पप्पू यादव यहां पर बहुत बड़ी लीड ले चुके हैं? क्या इस बात का आभास हो चुका है उनको? और इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि या तो हमें जिताइए, अगर आप हमें नहीं जिताना चाहते हैं तो आप एनडीए को वोट दे दीजिए। जी देखिए, मैं बता चुका हूं कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में वो उतरे हैं और निर्दलीय उम्मीदवार, चूंकि कांग्रेस उन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की और उन्होंने कहा भी है कि लालू प्रसाद, राहुल और सोनिया का उन्हें जो है वो आशीर्वाद प्राप्त है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मौन स्वीकृति जो है वह कांग्रेस की जरूर है इस पप्पू यादव के खड़ा होने के पीछे। और जब जिस तरीके से पप्पू यादव नॉमिनेशन करने गए थे, अपना नामांकन पत्र दाखिल करने गए थे, उस वक्त जो भीड़ थी उस भीड़ को देखने के बाद पप्पू यादव और उत्साहित हो गए थे और तब उन्होंने फिर जो है वहां की जनता से जो है वो अपील की थी। और इन सभी बातों को देखकर देखें तो जो तेजस्वी यादव है, तेजस्वी यादव ये इस बात को समझ चुके हैं कि पूर्णिया में यदि पप्पू यादव उनके उम्मीदवार के खिलाफ खड़े हैं तो निश्चित रूप से उनके उम्मीदवार की स्थिति जो है वह काफी कमजोर दिख रही है। और यही वजह है कि उन्होंने एक तरह से कहें तो अपनी हार स्वीकार करते हुए उन्होंने एनडीए को जो है वह वोट देने की अपील कर डाली है। उस मंच से, जिस मंच से वो भाषण दे रहे थे, जिस मंच से वो अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए जो है वह मंच सजा हुआ था और जिताने की अपील कर रहे थे, लेकिन फिर बाद में उन्होंने कहा कि किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है, यह चुनाव जो है वह एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच में है। इसलिए आप यदि एनडीए को, यानी साफ नाम लेकर के अपने उम्मीदवार का कहा उन्होंने कि बीमा भारती का यदि नहीं चुनते हैं तो फिर एनडीए को आप वोट दीजिए। तो यह स्पष्ट रूप से यह पता चलता है इनकी बातों को लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से तेजस्वी यादव कहे तो अब राजनीति में वह भी काफी मैच्योर्ड हो चुके हैं, लेकिन इस तरह की बातें करना उस मंच से, जिस मंच पर उनके उम्मीदवार खड़े हैं, और साथ ही साथ जब भागलपुर में राहुल गांधी आए थे तो भागलपुर में भी बीमा भारती को जो है वह मंच दिया गया था और मंच से उन्हें जिताने की अपील की गई थी। इसके बावजूद जो है वह इस तरह की बातें करना, इस तरह के बातों को पब्लिकली यानी जनसभा में इस तरह की बातों को बोलना कहीं ना कहीं
जरूर बताता है कि पप्पू यादव की जो ताकत है उस ताकत को तेजस्वी यादव जो है वह बखूबी आंक लिए हैं, और इसी आकलन की वजह से वह कई दिनों से, मतलब 3 दिनों तक जो है वो वहां पर पूर्णिया में ही डेरा डाले हुए हैं, ताकि उनके जो उम्मीदवार है विभा भारती, और विभा भारती की बात करें तो रुपौली से जदयू की विधायक रही हैं, और जब उन्होंने सदस्यता ग्रहण की थी आरजेडी की, उसी वक्त उन्हें सिंबल भी दे दिया गया था, जबकि उस वक्त इंडी गठबंधन में किसी भी तरह की सीटों का बंटवारा नहीं हुआ था। बाद में इसका खुलासा हुआ कि उन्हें जो है वह उम्मीदवार बनाया गया और उन्हें लिफाफा भी दिया गया, और बाद में उन्होंने शेयर भी किया था उस फोटोग्राफ को, जिस फोटोग्राफ को तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव जो है वो उन्हें सिंबल दे रहे हैं पार्टी का। तो उसके बाद पप्पू यादव जो है कहे तो एक तरह से टूट गया, और तभी उन्होंने ऐलान कर दिया था कि वो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जो है वो चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे। तो निश्चित रूप से जो पप्पू यादव के उस क्षेत्र की बात कहें तो पप्पू यादव उस क्षेत्र में जो है वो जाने माने नाम है, उस क्षेत्र में उनकी ताकत है, जनता जो है वो उनके साथ काफी है, उस क्षेत्र की जनता, चूंकि कई बार वो वहां से सांसद रह चुके हैं, निर्दलीय भी सांसद वहां से वो रह चुके हैं, तो इसलिए वहां की जनता को वो भली भांति जानते हैं, पहचानते हैं, और इस वजह से वो जो है। ठीक है अंजलि, मैं लौटूंगा आपके पास, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन पुरुषोत्तम जी पप्पू यादव की जीत बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है तेजस्वी यादव को, लालू परिवार को, और बिल्कुल साफ कर दिया है कि आप या तो हमें जिताइए, अगर आप हमें नहीं जिता रहे हैं तो आप एनडीए को वोट दे दीजिए, एनडीए के प्रत्याशी को जिता दीजिए, लेकिन पप्पू यादव को किसी भी सूरत में जिता नहीं देना है, पप्पू यादव ना जीत जाए। पुरुषोत्तम जी आवाज आ रही है आपको मेरी, सुन पा रहे हैं क्या? पुरुषोत्तम जी आवाज आ रही है आपको, सुन पा रहे हैं क्या? चलिए, लगता है मेरी आवाज ही वहां तक नहीं पहुंच पा रही है, उनसे फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन अरविंद कुमार जी आप कैसे देख रहे हैं तेजस्वी यादव के इस बयान को, बीजेपी कैसे देख रही है? देखिए, एनडीए के लिए या बीजेपी के लिए कोई बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है। देखिए, आप इसको 2-3 बातों से मैं इसको स्पष्ट करना चाहूंगा जी। यह जो चुनाव है ये पूर्णिया के लिए चुनाव नहीं हो रहा है, ये देश का चुनाव हो रहा है, और देश का भविष्य तय करेगा। जब अच्छे पार्लियामेंट्री जाएंगे, पार्लियामेंट में एक वैसी सरकार को बहुमत मिलेगी जिसने 10 साल तक एक देश को एक शिखर पर ले जाने का काम किया है, तो यह चुनाव उसका है। दूसरी बात पप्पू यादव की रही। पप्पू यादव देखिए कहीं भी अस्थायी नहीं रहे, ये कभी यहाँ कभी वहां, कभी वहां, कभी वहां, ये दौड़ते रहे। नहीं, लेकिन अरविंद जी ये तो देखिए खुशी की बात है ना, और देखिए आपके लिए तो एक एक सीट इस वक्त महत्वपूर्ण है। अगर बीजेपी ये कह रही है कि बीजेपी 370 और एनडीए 400 पार का अगर नारा आप दे रहे हैं, तो आपके लिए तो एक एक सीट महत्वपूर्ण है। तो भाई चाहे वो पूरी सीट ही क्यों ना हो, बिहार की वो कोई सीट एक ही सीट क्यों ना हो, तो इसीलिए तो मैं ये कह रहा हूँ, वही कह रहा हूँ। हाँ, और इसके लिए तो मुझे आप ऐसा लगता है कि आपको तेजस्वी यादव का आभार प्रकट करना चाहिए कि वो आपके प्रत्याशी को जिताने के लिए अपील कर रहे हैं लोगों से। देखिए वो नहीं हो सकता है कि इसके पीछे छुपी जो राजनीति है वो अलग है, लेकिन फिर भी ये इस तरह की बातें देखिए कब होती, हताशा में होती। तेजस्वी को पता चल चुका है कि बिहार में उनकी स्थिति क्या है, तो ये हताशा में बोला हुआ है। कोई आदमी कभी कहेगा कि हमको नहीं, जो हमारे अपोजिशन है उसको जिता दो, इसे आप क्या कहेंगे, हताशा है। 2 बातें हैं ना, आप बिहार की राजनीति को ऐसे समझे कि देखिए जो भी उभरते हुए लोग हैं उनसे उन लोग को डर है। पप्पू यादव को क्या है, पप्पू यादव जो यादव जाति है उसी समुदाय से आते हैं। लालू यादव की जो और राजनीति चलती है वो यादव मुस्लिम इन्हीं के ध्रुवीकरण से राजनीति चलती है। तो लालू यादव अब नहीं चाहते हैं कि बिहार में कोई भी यादव का दूसरा नेता, वो यादवों को देखना नहीं चाहते, वो चाहते हैं केवल वो बंधुआ मजदूर रहकर हमें वोट देते रहे, और उनके जो राजकुमार हो, क्या स्थिति है, अच्छे पढ़े लिखे यादव भी हैं, जो काफी सामाजिक सौहार्द वाले यादव भी हैं, जो सामाजिक सरोकार रखते हैं, लेकिन उन्होंने कभी नहीं बढ़ने दिया। आप देखिए जितने बड़े नेता भी रहे, धीरे धीरे उन लोगों को दरकिनार करते गए। तो आप ऐसे सब कि बिहार में इनको चाहिए कि अपने जो पुत्र हैं उनको कैसे राजगद्दी दे दे, तो ये राजगद्दी दे। लोकसभा का चुनाव है, इसमें तो मिलने वाली नहीं है, तो इसमें ये राजनीति कर रहे हैं 25 की, 24 में कुंठा से ग्रसित हैं, और इन्हीं कारणों से उन्होंने कहा कि अगर आप हमें वोट नहीं दे सकते हैं तो एनडीए को जिता दें। ये उनकी हताशा है। दोनों बात है, हताशा भी है और पप्पू यादव से इनको डर भी है। पप्पू यादव राजनीति करते हैं, ये लोग राजनीति के सहारे खजाना लूट कर अपने घर भरने का काम करते हैं। आप इनका बैकग्राउंड 90 से अभी तक का देख लीजिए कि जब भी इनका रहा है तो बैकग्राउंड, वो लालू जी जब तक रहे हैं तो नरसंहारों का दौर बिहार में चला है, बिहार से पलायन के दौर चला है, और वो स्थिति जो पटरी से उतरी थी
2005 के बाद किसी तरह सामान्य स्थिति अब बन के आई है। तो देश की जनता, चाहे वो एक ही लोकसभा चुनाव पूर्णिया क्यों नहीं हो, पूर्णिया की जनता भी नहीं चाहेगी कि इन झंझटों में हम पड़े और इस तरह की पड़े। इसलिए संतोष कुशवाहा के पक्ष में वहां के एक साइलेंट वोटर भी हैं जो चाहेंगे कि देश के जो मुख्य धारा है उससे हम जुड़ के चले, पूर्णिया कट के नहीं चलेगी। इसलिए हताशा में उनका बोला हुआ है तेजस्वी यादव का है। और इस पर पूर्णिया में न लालू जी का कैंडिडेट जीतने जा रहा है और न पप्पू यादव जीतने जा रहे हैं। इससे बहुत स्पष्ट है कि कोई दुमत नहीं है। बिल्कुल ठीक है, जवाब दीजिए पुरुषोत्तम जी। अरविंद जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि आप एक दूसरे के खिलाफ खूब बयानबाजी करिए, आप खूब लड़िए आपस में, कोई फायदा नहीं होने वाला। वहां से संतोष कुशवाहा जो है वो जीतने जा रहे हैं। पुरुषोत्तम जी आवाज आ रही है कि आपको मेरी सुन पा रहे हैं? म्यूट किए हुए। हाँ पुरुषोत्तम जी आपने, हाँ म्यूट किया हुआ आपने, हाँ उसको अनम्यूट करिए प्लीज। पुरुषोत्तम जी पहले मेरी बात सुनिए, आपने म्यूट कर रखा है, उसको अनम्यूट करिए पहले, उसके बाद अपनी बात रखिए। आपकी आवाज नहीं आ रही, आप बोले जा रहे हैं लेकिन आपकी आवाज आ नहीं रही है। हाँ अपने फोन को हाँ अनम्यूट करिए, अब बोलिए। हाँ बोलिए पुरुषोत्तम जी, बोलिए, अनम्यूट करिए उसको। चलिए ठीक है, आप इसको करिए, उसके बाद मैं आता हूं आपके पास। अंजनी, तो क्या ये माना जाए कि लालू जो है एक नई तरह की रणनीति पर काम कर रहे हैं कि भाई कोई भी नेता ऐसा उभर ना पाए बिहार के अंदर, जो अरविंद जी भी कह रहे हैं और उनसे हम काफी हद तक सहमत हैं कि भाई ऐसा कोई भी नेता ना उभर पाए जो तेजस्वी यादव को टक्कर दे सके। उनको लगता है कि बिहार का भविष्य अब तेजस्वी यादव है, चाहे वो चिराग पासवान हो या पप्पू यादव हो या फिर कन्हैया कुमार हो। ऐसे जो उभरते हुए सितारे हैं ये आगे ना आ पाए, जो तेजस्वी यादव के लिए कहीं ना कहीं एक मुश्किल पैदा करें। जी अभी देखिए, निश्चित रूप से लालू प्रसाद यादव की जो सोच है वह सोच जो है वह परिलक्षित होती है उनके इन विचारों को लेकर के, उनके इस राजनीतिक खेल जो किया जा रहा है उसको लेकर के। क्योंकि जिस तरीके से कन्हैया कुमार को भी बिहार से लड़ने नहीं दिया गया, जिस सीट पर वो चाहते थे वो सीट से उन्हें लड़ने नहीं दिया गया, साथ ही साथ पप्पू यादव भी कांग्रेस में इसी वजह से शामिल हुए थे कि पूर्णिया की सीट से उन्हें जो है वो उम्मीदवार बनाया जाएगा। लेकिन आखिरकार जो पूर्णिया की सीट है वो पूर्णिया की सीट राजद को दे दी गई और राजद के कोटे में चली गई। उसके बाद से ही पप्पू यादव जो थे वो काफी नाराज लग रहे थे। और देखिए, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, वो कभी लालू प्रसाद यादव के काफी करीबी हुआ करते थे और राजद कोटे से केंद्र में मंत्री भी थे। तो यह भी बात कही जा रही है। और लालू प्रसाद यादव ने खुले मंच से भी, जब कांग्रेस से सदाकत आश्रम में कांग्रेस का जो पटना बिहार का मुख्यालय है वहां पर जब उन्हें सम्मानित किया लालू प्रसाद यादव को, तो उन्होंने खुले मंच से भी कहा था कि उन्होंने अखिलेश यादव के लिए जो है राज्यसभा के लिए उन्होंने पैरवी की थी और सोनिया गांधी से उन्होंने बात की थी। तो खुलेआम लालू प्रसाद यादव जो इस बात को जब कहते हैं, इसका मतलब है कि लालू प्रसाद यादव और अखिलेश सिंह में अभी भी जो ट्यूनिंग है वो काफी बेहतर है। और यही वजह है कि पप्पू यादव को जो है वह बिहार के कांग्रेस में जो है वह शामिल तो जरूर कर दिया गया कांग्रेस में, लेकिन बिहार में उन्हें जो है वह एंट्री नहीं मिली। और इसी बात को लेकर के जो है वह बीमा भारती को तुरंत तैयार किया गया और बीमा भारती जो है वह चूंकि जदयू की विधायक थी, उन्हें सदस्यता ग्रहण कराई गई और उसी समय उन्हें जो है वह सिंबल भी दे दिया गया। चूंकि रुपौली क्षेत्र से वह विधायक है, वहां की पूर्णिया की सीट रुपौली है, वहां से वो विधायक है जदयू की और कई बार वो विधायक रह चुके हैं। तो उन्हें भी वहां पर जो है वो काफी कह सकते हैं तो उनका भी जनाधार जो है वो काफी पुराना है और बेहतर जनाधार है, जिसको लेकर के ही फिर उन्हें बीमा भारती को जो है वो टिकट दे दिया गया। तो निश्चित रूप से लालू प्रसाद यादव की यह बात जो है वो अब सबको यह दिखाई पड़ने लगी है, चाहे वो राजनीतिक समझ वाले लोग हों या फिर गैर राजनीतिक समझ वाले लोग हों। जो आम लोग हैं वो आम लोग भी अब इस बात को समझ रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव जो है वो अपने बेटे के लिए किसी भी तरह से कोई जो युवा नेता है उसे वो बढ़ने नहीं दे सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से देखें, राजद में भी खुद कई ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जिन्हें उप मुख्यमंत्री का पद दिया जा सकता था या फिर और भी वरिष्ठ पद दिए जा सकते थे, लेकिन उसके बावजूद उन्हें जो है वो नहीं मिल पाया है। तो अब यह निश्चित रूप से यह लगता है कि लालू प्रसाद यादव जो है वह अपने पुत्र को पूरी तरह से जो है स्थापित करना चाहते हैं। और ये जो लोकसभा चुनाव है, देखिए कई ऐसी सीटें हैं बिहार के लोकसभा सीट पर जिसमें कि लालू प्रसाद यादव को देखें तो वो सिर्फ हारने के लिए वहां पर खड़े हो रहे हैं। और जिस तरीके से कांग्रेस को सीटों का बंटवारा किया गया, कांग्रेस जिस सीट ठीक है, चलिए अंजलि लौटूंगा मैं आपके पास। पुरुषोत्तम जी को आवाज मेरी अब जा रही है, मुझे जानकारी मिल रही है। हाँ पुरुषोत्तम जी बोलिए, आप आवाज आ रही है ना आपको? सवाल सुना मेरा आपको? हाँ बोलिए आप जी। देखिए, हमने तो लगातार पूर्णिया में कैंपेन ही किए हुए हैं और पूरा पूर्णिया हमने घूम रहा हूँ। यहाँ पे अगर पूर्णिया को इस बार नरेंद्र मोदी भी अगर चुनाव में चुनावी ताल ठोकते
तो उन्हें भी करारी हार मिलता और बिहार की जनता की क्षमता दिखाई देता कि बिहार की जनता 5 के नहीं, ये तो कुछ ज्यादा हो गया पुरुषोत्तम जी, ऐसा लग रहा है ये तो कुछ ज्यादा हो गया जो आप बोल रहे हैं। हमने पूर्णिया की तमाम जनता से मिल रहा हूँ, डेली सुबह शाम मेरा रात भर धूप में जाना या ठंड में जाना मेरा लगातार है। मैं दावा या वादा कर सकता हूँ क्योंकि पूर्णिया में पप्पू यादव चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि पूर्णिया की जनता चुनाव लड़ रहा है। ऐसा माहौल में अपना जीवन काल में अभी तक नहीं देख पाया हूँ जिस तरह से इस बार पूर्णिया में जनता ने दिखाया। आप नरेंद्र मोदी जी का पूर्णिया में जनसभा देख लीजिए, उसमें पप्पू यादव जिंदाबाद के नारा, तेजस्वी यादव की जनसभा देख लीजिए, उसमें पप्पू यादव की जिंदाबाद की नारा, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू की रैली देख लीजिए, उसमें पप्पू यादव जिंदाबाद की नारा। तो यहाँ पे पूर्णिया की जनता जब जिंदाबाद की जयकारा से पूर्णिया गूंज रहा है तो मैं दावे के साथ कर सकता हूँ कि बिहार में अगर नरेंद्र मोदी जी भी चुनाव लड़ते, हमारे प्रधानमंत्री जी भी चुनाव लड़ते तो उन्हें कराटे की हार मिलती, क्योंकि पप्पू यादव जी नेता नहीं है, वो गरीबों के सेवक है। पटना की बाढ़ हो या कोरोना काल हो, जनता ने देखा, अब जनता जागरूक हो चुका है क्योंकि उन्हें हर सोशल मीडिया के माध्यम से हर खबर मिलते रहता है और कोई भी छोटा या बड़ा घटना हो नहीं, लेकिन अगर तेजस्वी यादव भरे मन से अगर ये कहते हैं कि भाई पप्पू यादव नाम नहीं ले रहे लेकिन पप्पू यादव की हार की ही वो प्रार्थना कर रहे हैं, उनसे अपील कर रहे हैं, लोगों से उस बात की गुजारिश कर रहे हैं कि पप्पू यादव को आप हराइए, तो इसका कोई असर होगा क्या? देखिए, तेजस्वी यादव जी को डर है कि अगर पप्पू यादव इस बार जीत गया तो बिहार के यादव के तरफ से बिहार का अगला मुख्यमंत्री का दावा ठोक देगा, इसलिए तेजस्वी यादव जी को डर है। लेकिन तेजस्वी यादव जी को पप्पू यादव छोटे भाई मानते हैं और उनसे वो बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं या भाजपा के बीच में बनना है बनिए, लेकिन पूर्णिया की उल्लास देखिए। पूर्णिया बिहार में कोई अगर लोकसभा सीट और सीट है, चलिए ठीक है पुरुषोत्तम जी, मैं लौटूंगा आपके पास एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूं, फौरन लौटेंगे, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, जल्द लौटेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। तो सवाल यही है जो हम कर रहे हैं कि पप्पू यादव के लिए क्या राहुल गांधी और लालू यादव में ठनी हुई हैं, और ऐसा लग भी रहा है क्योंकि पप्पू यादव पहले चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी उनको पूर्णिया से चुनाव लड़ाए, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ, लालू यादव के दबाव में यह फैसला कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई, तो उसके बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया और चुनावी ताल ठोक रहे हैं और वो इस बात का दावा भी कर रहे हैं कि उनको भारी जन समर्थन वहाँ पर मिल रहा है, वो जीत भी हासिल कर सकते हैं। और यही वजह है कि तेजस्वी यादव को भी मंच से ये कहना पड़ा कि आप या तो हमें जिताइए, अगर आप हमें नहीं जिताना चाह रहे हैं तो आप एनडीए के प्रत्याशी को जिता दीजिए, लेकिन उनको पप्पू यादव की जीत किसी भी रूप में स्वीकार नहीं है, पप्पू यादव की जीत नहीं होनी चाहिए। चर्चा इसी को लेकर कर रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ बिहार के अंजनी पांडे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरविंद कुमार जी अब से कुछ देर पहले हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन अभी मुझे स्क्रीन पर वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन पुरुषोत्तम कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि पप्पू यादव के समर्थक हैं। पुरुषोत्तम जी, मैंने आपको बीच में रोका था, पहले आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, उसके बाद मैं अंजनी आपके पास आ रहा हूँ। देखिए, हम दावा इसलिए ठोक रहे हैं कि पप्पू यादव जीत रहे हैं क्योंकि पूर्णिया को जनता को कहना है कि हमें ऐसा नेता नहीं चाहिए जो सिर्फ लोकसभा में जाकर देख सके। माननीय संतोष कुशवाहा जी लगातार 10 साल से पूर्णिया के सांसद हैं, वो 10 बार भी लोकसभा में नहीं बोले हैं, लेकिन पप्पू यादव जी का पुराना इतिहास उठा लीजिए, जब भी वो लोकसभा में रहे हैं पेड़ की तरह दहाड़े हैं, पेड़ संसद से अवार्डेड हैं। तो पूर्णिया को जनता को कहना है कि हमें संसद में शेर की तरह दहाड़ने वाले नेता चाहिए, बिहार के हित में बात करने वाले नेता चाहिए और एक कॉल पे हमारे समस्या का समाधान करने वाले नेता चाहिए, जो कि अब गुण अगर किसी में है तो वह पप्पू यादव में है। जब कोरोना की काल आई थी, तमाम नेता लोग एसी वाले कमरा में बंद हो गए थे, लेकिन पप्पू यादव शमशान से लेकर अस्पताल तक जाने का काम किया, सड़क से लेकर हॉस्पिटल तक खाना पहुंचाने का काम किया। नहीं देखिए, ये तो खैर चुनाव के बाद ही पता चलेगा पुरुषोत्तम जी, जो दावा आप कर रहे हैं या जो आप कह रहे हैं कि भाई उन्होंने इतना काम किया है, वहाँ की जनता उनको बहुत प्यार करती है, कोरोना काल में लोगों के लिए उन्होंने काम किया और इतना रिस्क लिया, जो भी बातें आप कर रहे हैं, ये तो जब वोटिंग हो जाएगी उसके बाद ही पता चलेगा कि कितना समर्थन उनको मिल रहा है। लेकिन अंजनी सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो लालू प्रसाद यादव के सामने इतना नतमस्तक है, हर बात उसकी माननी पड़ रही है, जो सीट वो चाहते थे वो सीट उनको नहीं मिली, जिस प्रत्याशी को वो जहाँ से लड़ाना चाहते थे वो नहीं कर पाए,
तो राहुल गांधी के सामने ऐसी क्या मुश्किल है जो लालू यादव के सामने उनको झुकना पड़ रहा है? भाई देश की सबसे पुरानी पार्टी है, देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस है। अगर आरजेडी तो सिर्फ 2 राज्यों तक सीमित है ना, और उसमें प्रमुख राज्य बिहार है, उसके बाद झारखंड में, उसके अलावा तो कहीं और इसका प्रभुत्व तो है नहीं, उतना कोई प्रभाव है नहीं। उसके बावजूद भी राहुल गांधी अगर इतना झुक रहे हैं लालू प्रसाद यादव के लिए या उनके सामने, तो इसकी वजह क्या हो सकती है? मैं देखिए बता दूं कि जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस का यहाँ पर जो समीकरण है, कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि लालू प्रसाद यादव के सामने कांग्रेस को जो है वह झुकना पड़ा है, क्योंकि जो कांग्रेस यहाँ की है वह पूरी तरह से कहें तो राजद के बैसाखी पर कांग्रेस जो है वह चल रही है। और यही वजह है कि इतनी बातें होने के बावजूद अभी भी कांग्रेस जो है वह लालू प्रसाद यादव का साथ नहीं छोड़ रही है। लालू प्रसाद चूंकि इंडी गठबंधन की बात जहां तक है तो उस इंडी गठबंधन में राजद और कांग्रेस दोनों शामिल है, इस वजह से कम्युनिस्ट भी पार्टियां भी शामिल है, इस वजह से जो है वह इंडी गठबंधन से अलग नहीं हो रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से इस चुनाव की बात यदि करें तो कांग्रेस की पूरी तरह से कहें तो किसी भी तरह की कोई बात जो है वो नहीं चल पाई, चाहे वह पप्पू यादव की बात हो या फिर औरंगाबाद सीट की बात हो, चूंकि औरंगाबाद जो है वह परंपरागत सीट रही है कांग्रेस की। एकमात्र तारिक अनवर जो है वह कटिहार से कहें तो उन्होंने कांग्रेस की सीट थी वह, और वहां से उम्मीदवार बनना जो है वह तारिक अनवर को जो है वह कांग्रेस ने स्वीकार किया, लालू प्रसाद यादव ने भी स्वीकार किया है। तो एकमात्र वही जगह, जबकि बेगूसराय कम्युनिस्ट को दे दी गई, वामपंथी दलों को दे दी गई, फिर मुजफ्फरपुर से कन्हैया कुमार को लड़ाना चाहती थी कांग्रेस, वहां से मुजफ्फरपुर से जो है वह फिर बीजेपी के उम्मीदवार जो है वर्तमान सांसद है उन्हें ही जो है वह देना पड़ा। और इसे यही आरोप भी लग रहा है बीजेपी पर, कांग्रेस पर, यदि माफ करेंगे कांग्रेस पर, कि वो जो है वो उम्मीदवार जो उन्हें मिल नहीं रहा है। और यही वजह कि देखिए आज जो है वो पटना साहिब सीट से जो है वो आज ऐलान किया गया है कि यहाँ पर उम्मीदवार कौन होंगे। तो एक तरह से कहें तो पूरी तरह से कांग्रेस यहाँ जो है वह पंगु हो चुकी है, और कांग्रेस जो है वह लालू प्रसाद यादव और आरजेडी के सहारे जो है वह कुछ सीटों को जो है वह जीतना चाहती है। और यही वजह है कि कांग्रेस जो है वह इतना कुछ होने के बावजूद जो है वह लालू प्रसाद का विरोध नहीं कर पा रही है और नहीं अलग स्टैंड जो है। लेकिन पुरुषोत्तम जी भाई, आप दावा तो कर रहे हैं जीत का, लेकिन अगर थोड़ा सा समीकरणों पर आप ध्यान देंगे तो जो MY फैक्टर है, मुस्लिम यादव, भाई अगर ये पप्पू यादव के साथ जाते हैं वोट तो बटेगा ना, पप्पू यादव के साथ भी जाएंगे, ये तेजस्वी यादव मतलब मीसा भारती के साथ भी जाएंगे जो इंडी गठबंधन की जो प्रत्याशी हैं। तो अगर वोट बटेगा तो इसका सीधा फायदा तो एनडीए को होगा। तो अगर आपस में इतनी लड़ाई है, क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पप्पू यादव उतरे, कांग्रेस पार्टी ने मनाने की कोशिश भी की लेकिन वो नहीं माने, लेकिन सवाल ये कि अगर वोट बटेगा, जिस MY फैक्टर के दम पर आप इस बात का दावा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 14% जो आबादी है वो यादवों की है और 40% जो आबादी है वो मुस्लिमों की है। तो अगर इस MY फैक्टर को भी देखा जाए, उस हिसाब से अगर पप्पू यादव को लगता है कि उनकी जीत आसान है, अगर ये वोट बटता है तो फिर तो फायदा तो एनडीए को होगा, फिर तो मुश्किल हो जाएगी। देखिए, पूर्णिया में न जाति के नाम पर वोट गिरेगा, न धर्म के नाम पर वोट गिरेगा, न मजहब के नाम पर वोट गिरेगा, एक सेवक के नाम पर वोट गिरेगा। क्योंकि पूर्णिया में हमने घूमा और पूर्णिया से मैंने एक दौर में, जैसे मैं रुपौली का मैं प्रभारी था, रुपौली में हमें वर्क कर रहा हूँ, रुपौली विधानसभा के हमने गांव कस्बा में गया और वहाँ की मक्का की खेती देखकर हम बहुत खुश हूँ। लेकिन वहाँ का लोग का एक ही कहना है कि एक फोन करो पप्पू, कोई समस्या हो पप्पू, मर्डर हो पप्पू, तो हम पप्पू को क्यों वोट न देंगे। ये हमने न यादव कास्ट से सुना, सिर्फ न मुस्लिम से सुना, न राजपूत से सुना, न ब्राह्मण से सुना, सर्व जाति ने एक सहमत से कहा कि पप्पू यादव एक ऐसे नेता हैं तो वह दल से नहीं दिल के नेता हैं। और पूर्णिया में इस बार पार्टी नहीं चलने वाला है, इस बार पूर्णिया की जनता मन बना लिया है कि हमें एक ऐसा नेता चुनना है जो हमारे गले मिलते हो, हाथ मिलते, हाथ हमसे हाथ से हाथ मिलाते हो। ऐसे नेता नहीं चाहिए जो चुनाव के समय हमें साथ हमारे पास आए। और एक नारा तो अभी तत्काल में बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग कर रहा है, पटने वाले से रहे सावधान, पटना वाले लोग से रहे सावधान। जिस तरह से ठीक है, क्योंकि समय मेरे पास बचा नहीं है, समय बचा नहीं है। आखिरी बार अंजनी मैं आपके पास आ रहा हूँ भाई, जो लालू परिवार है, लालू यादव परिवार जो है, एक यादव नेता को ही आगे नहीं बढ़ने दे रहा है भाई। ये तो लेकिन जो यादव हैं वो भी तो ये बात देख रहे हैं ना कि लालू परिवार क्या कुछ कर रहा है उनके साथ, पप्पू यादव के साथ हैं तो वो भी यादव ना, जिन यादव के दम पर ये फूलता है परिवार, वो भी तो उसी यादव परिवार, उसी यादव जाति से आते हैं। जी मैं देखिए बता दूं कि पप्पू यादव जो है वह भी यादव
परिवार से आते हैं, यादव वंश के हैं और लालू प्रसाद यादव की बात करें तो वो भी यादव और मुस्लिम की राजनीति करते हैं और वो निश्चित रूप से ये बात अब सामने हो चुकी है, स्पष्ट हो चुका है और ये कई बार पहले भी इन बातों को लेकर के जो है वह बातें हुई थी और यह स्पष्ट पूरी तरह से हो चुका था कि राजद या बिहार की यदि बात करें तो बिहार में और भी किसी यादव नेता को लालू प्रसाद यादव जो है वो बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते हैं और यही वजह है कि पप्पू यादव की एंट्री कांग्रेस में होने के बावजूद उन्हें जो है वो पूर्णिया से टिकट नहीं दिया गया और इसमें पूरी तरह से देखा जाए तो लालू प्रसाद यादव की भूमिका जो है वो काफी महत्वपूर्ण रही। साथ ही साथ जो प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह उनकी भी भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही। तो अब जिस तरीके से बात कही गई थी कि कांग्रेस क्या उन पर कार्रवाई करेगी, चूंकि वो कांग्रेस के सदस्य बन चुके हैं और उसके बावजूद इंडी गठबंधन के जो घटक दल हैं उनके बावजूद जो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़े हो रहे हैं, तो अखिलेश सिंह ने कहा था कि केंद्र में वो सदस्यता उन्होंने ग्रहण की थी और केंद्र की जो राजनीति है, केंद्र की जो राजनीति देख रहे हैं उनके ऊपर है कि वो क्या। लेकिन इसके ये कहा जा रहा है अंजनी कि मौन समर्थन प्राप्त है पप्पू यादव को। अब आरजेडी इस बात को समझे या ना समझे, लेकिन ये सच है, ऐसा कहा जा रहा है राजनीतिक गलियारों में, चर्चा इस बात को लेकर है कि मौन समर्थन है। खैर, क्योंकि समय मेरे पास बचा नहीं है, अंजनी आपका बहुत धन्यवाद, इसके साथ ही पुरुषोत्तम जी आपका भी बहुत धन्यवाद और अब से कुछ देर पहले अरविंद जी भी हमारे साथ मौजूद थे, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। हालांकि बीच में वो छोड़कर चले गए, कारण क्या रहे ये तो वही जाने, लेकिन इतना तय है कि जिस तरीके से पप्पू यादव को लेकर अब पूर्णिया में जो राजनीति गरमा रही है और तेजस्वी यादव को ऐसा लग रहा है कि उनकी जो ज़मीन है वो खिसक रही है और इसीलिए वो कह रहे हैं कि हमें वोट नहीं दे रहे हैं, तो आप एनडीए प्रत्याशी को वहाँ से जिता दीजिए, लेकिन पप्पू यादव की जीत नहीं होनी चाहिए। और लालू यादव को भी हम ये कहना चाहेंगे कि उनका जो अपना पुत्र प्रेम है ना, उस पुत्र प्रेम को दूर करना चाहिए और पूर्णिया की जनता पर ये छोड़ देना चाहिए कि पूर्णिया की जो जनता है वो किसको जिताना चाहती है, उसका प्यार किसको मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है। और अगर लालू परिवार जो है इस बात का दावा करता है कि यादव उनके पूरी तरह से साथ हैं, मुस्लिम उनके पूरी तरह से साथ हैं, तो फिर उनको इस बात का डर क्या सता रहा है, चाहे वो पप्पू यादव हो या फिर उनका कैंडिडेट। जनता को तय करना है किसको जिताना है, किसको नहीं जिताना है, जनता को तय करने दीजिए। आप किसी भी उभरते हुए सितारे को, उभरते हुए नेता को आप क्यों रोकने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो या फिर कन्हैया कुमार हो या फिर पप्पू यादव हो। इन तीनों पर इस तरीके से ब्रेक लगाना या सियासी ब्रेक लगाना क्या ये उचित है? हालांकि बिहार की जनता इसको देख भी रही है और इसका जवाब भी वो बखूबी आने वाले समय में जरूर देगी। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।